नमस्कार दोस्तों, डीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने टॉपिक वाइज लिए हैं, लूसेंट बुक से। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे एवं इन्हें जस्टिस नामक यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिड्रोकोटस कहा है तथा चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठे थे, जो कि जैन धर्म का अनुयायी था तथा इन्होंने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है वहाँ पे बिताया था तथा इनकी जो मृत्यु हुई थी वो उपवास के दौरान हुई थी। चलो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, दोस्तों हमारा है, विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो शब्द है वृषल, जिसका शाब्दिक जो अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न, इसका अर्थ होता है वृषल। जो विशाखादत्त द्वारा मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद को हराने में चाणक्य ने, जिसका अन्य नाम जो है कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी तथा चाणक्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चलो दोस्तों हम स्पीड से लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जिनकी पुस्तक इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियान्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जिन्हें अमित्रघात शत्रु विनाशक द्वारा बताया गया है, जिन्होंने आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार यानी वारिसर कहा गया है तथा जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन की उपाधि दी गई है। वायु पुराण की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, जो गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेबो के अनुसार एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ जो 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्की व गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में और कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसली थी। उस टाइम पे जब अशोक ने जब आक्रमण किया था तब अशोक की जो राजधानी थी वो तोसली थी और इन्होंने 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था और इसी युद्ध के बाद में अशोक का जो हृदय है वो हृदय प्रति इसके युद्ध के प्रति परिवर्तन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी कि टोलमी सेकंड ने पाटलिपुत्र अशोक के दरबार में डियोनिसिस नाम का एक राजदूत भेजा था। यह कथन प्लिनी का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस्र का राजा फिलाडेल्फस जिनका उपनाम टोलमी सेकंड ने पाटलिपुत्र अशोक के दरबार में डियोनिसिस नामक का राजदूत जो भेजा था, यह कथन किसका है? ये प्लिनी का है जो एक यूनानी लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिनके नाम कर्ज, चौपाल, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। देखिए इसमें एक से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जैसे एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आपको रिवीजन से ही याद हो पाएंगे। तो आप अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए और अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थोड़ी टेक्निकल इशू है इसलिए, बाकी थोड़ी सिस्टम की प्रॉब्लम है, इस हिसाब से मैं वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 16 क्वेश्चन है, अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवों का जो उल्लेख किया गया है तथा आजीविक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था।
नेक्स्ट 17 नंबर जो क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक के अपने काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया, जिनमें ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। जबकि इसमें एकमात्र जो ख्रोष्टी लिपि है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई। अशोक के जो अभिलेखों की संख्या है वो 3 है, स्तंभ लेख की संख्या 7 है। जो स्तंभ लेख 7 नंबर का जो स्तंभ लेख है, टोटल 7 स्तंभ लेख है, ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, याद रखना है। और तथा टोटल जो शिलालेख है वो 14 शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईसा में पैंथेलर ने की थी, जिनकी संख्या 14 है। जबकि सर्वप्रथम शिलालेख पढ़ने में जो सफलता प्राप्त की थी वो जेम्स प्रिसेप को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा व्यवस्था की गई है। 7वें एवं 8वें अभिलेख के अंदर अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है तथा 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध 200 जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, इसके अनुसार उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। पहला जो स्तंभ लेख है प्रयाग स्तंभ लेख, जो कि कौशाम्बी में स्थित है, जो अकबर द्वारा इलाहाबाद में स्थापित कराया गया। दूसरा स्तंभ लेख है दिल्ली टोपरा में, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा जो स्तंभ लेख है दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित था यह स्तंभ लेख, फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। जो चौथा स्तंभ लेख है रामपुरवा स्तंभ लेख, यह बिहार चंपारण में स्थित है। और पांचवा जो स्तंभ लेख है जिसका नाम है लोरिया अरिराज, जो कि चंपारण बिहार में स्थित है। और जो छठा नंबर का स्तंभ लेख है वह है लोरिया नंदनगढ़, जो कि बिहार में स्थित है। इस स्तंभ लेख पर मोर का चित्रण बना हुआ है। तो ये जो जितने भी स्तंभ लेख थे इम्पोर्टेंट वो मैंने इसमें सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है रूमीदेई है, जबकि 7वां जो स्तंभ लेख वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, अशोक के कौन से शिलालेख में यह कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। यह अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख के अंदर बताया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक व आर्मेनिक दोनों भाषाओं में प्राप्त हुआ है। यह है सार ए उन्ना, जिसको कंदहार भी बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा एवं परखा जाता था, जिन्हें कहा जाता था उपधा परीक्षण। देखिए ये पॉलिटिकल से संबंधित क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती थी तो उनसे पहले कुछ उनके जो चरित्र के बारे में कुछ जांचा परखा जाता था, उन्हें हम उपधा परीक्षण कहा जाता है। ये मौर्य काल से संबंधित है, अशोक से संबंधित है। मौर्य वंश से संबंधित अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ जो अधिकारी होते थे उन्हें तीर्थ बोला जाता था। तीर्थ यानी उपमहामात्र, जिनकी संख्या 18 होती थी। जो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था अर्थशास्त्र के अनुसार उसको हम तीर्थ के नाम से बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में एग्रोनोमी मार्ग का निर्माण अधिकारी था। एग्रोनोमी कौन था? एग्रोनोमी मेगस्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण का अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था तथा सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथा सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा वाली खेती को अदेव मात्र कहा जाता था तथा स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूपाजीवा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य जो कि जिसका हम मगध राज्य बोल सकते हैं, मगध शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य का अंतिम जो शासक था वो बृहद्रथ था। मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश आया, शुंग वंश के बाद में काण्व वंश आया और काण्व वंश के बाद में सातवाहन वंश आया। ये एक तरह से मैंने जो सीक्वेंस वाइज ले ही है। इसी प्रकार मौर्यकालीन उत्तराधिकारी का जो क्रम है वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट आया। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद में बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में अशोक, ये
अशोक के जो प्रमुख मौर्यकालीन शासकों का जो क्रम रहा है ये है चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद में समुद्रगुप्त सेकंड, और समुद्रगुप्त सेकंड के बाद में आया था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद में स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के बाद में आया था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मगध मौर्य पर शुंग वंश की नींव किसने रखी थी? यह रखी थी पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि ब्राह्मण जाति के थे। इन्होंने बरहुत स्तूप का निर्माण कराया, तथा शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, तथा कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा थे। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे दोस्तों। तो देखिए कैसे लगते हैं आपको।